भीतर से थोड़ा साफ होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा को आप अगर सुनने के लिए बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को यदि आप लेने के लिए बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, शंकर भगवान की कथा को आप यदि सुनने के लिए बैठे हो, तो एक बात का अंदाजा रखना, जैसे शेरनी के दूध को स्वर्ण के पात्र में रखा जाता है, अगर शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में नहीं रखेंगे तो वो दूध बेकार हो जाएगा। शेरनी के दूध को रखने के लिए तांबा, पीतल, स्टील, एल्युमिनियम, कांसा, ये बर्तन शोभा नहीं देते। इन पात्रों में वो दूध सही रखा नहीं सकता, सही रह नहीं सकता, इसलिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान की चर्चा, शंकर भगवान की पूजा, शंकर भगवान का स्मरण, शंकर भगवान की भक्ति, शंकर भगवान का गुणगान, शंकर भगवान की कथा, हर एक व्यक्ति इसको पचा नहीं सकता, इसको स्वर्ण पात्र जैसा मन चाहिए। इसको स्वर्ण पात्र जैसा मन चाहिए। अरे तांबा का ठीकरा, पीतल का ठीकरा, एल्युमिनियम का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांसे का बर्तन, ये इन बर्तनों में शेरनी का दूध नहीं रख सकते। शिव महापुराण की कथा हर कोई मन में रख नहीं सकता। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस राजेंद्र नगर के पावन पंडाल में 5-5 पंडाल को भरकर अपने घरों की छत पर, गाड़ियों पर चढ़कर, डूम के बाहर, पंडाल के बाहर, जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम शेरनी के दूध को रखने वाला स्वर्ण का पात्र हो, जिसके अंतर्गत शिव महापुराण की कथा संजोई गई। जिसका दिल, जिसका मन, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति स्वर्ण पात्र की नहीं है, वो शिव पुराण को रख ही नहीं सकता। वो दिन भर तांबे के बर्तन में स्वर्ण पात्र, तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में, कांसे के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, जैसे ही शेरनी के दूध को रखते हैं वो दूध फट जाता है, वो दूध बेकार हो जाता है। जो शंकर भगवान की कथा ग्रहण कर रहा है, शिव की कथा को सुन रहा है, वो शेरनी के दूध को रखने का पात्र के समान स्वर्ण पात्र जैसा उसका मन है, इसलिए वो कथा को संजोकर अपने भीतर रख रहा है। अगर साधारण व्यक्ति हो तो इसको सहजता में ले ही नहीं सकता। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे एक निवेदन करूंगा, आप भी शेरनी के दूध को हर कहीं मत रखा कर। तुम कथा सुन लो, तुमने अपने मन को सोने का पात्र बना लिया, उसमें शिव महापुराण की कथा को रख लिया। तुम कई लोगों को समझाने का प्रयास करते हो, तुम कई लोगों को कहने का प्रयास करते हो कि तू, मैंने सुना है, तू ऐसा कर ले। वो हंसेगा, वो ठिठोली करेगा, क्योंकि वो सोने का पात्र नहीं है, वो तांबा, पीतल, लोहे की कड़ैया है। और कोई कोई लोहे की कढ़ाई और लोहे का तवा ऐसा होता है कि उसको वो ईंट नहीं होती, ईंट को तोड़ के, फोड़ के, उसका चूरा बना के भी घिस लो ना, तो भी काली की काली रहेगी, वो कभी सफेद नहीं हो सकती। उसको वो काला ठीकरा कहीं सही होए, उसका कितना ही घिस लो।
ऐसे संसार में ना जाने कितने काले ठीकरे और पड़े हैं, इनको समझा समझा के रह जाओ। नहीं रे भैया, हमने सुना है शंकर जी को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है, शंकर का स्मरण करने का फल क्या होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या होता है, शंकर भगवान की शिवरात्रि पर पूजन करने का फल क्या होता है, शंकर भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन मूंग चढ़ाने का फल क्या होता है, शंकर भगवान को एक उड़द का दाना भी समर्पित करने का फल क्या होता है, भगवान शंकर को काली तिल चढ़ाने का फल क्या होता है। कभी मौका मिले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप मेरे स्नेह आनंद में मेरी बहनों, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए तो शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता का केवल 5 या 7 अध्याय पढ़कर देख लेना। उसमें आपको जो मिलेगा वो पूरी शिव महापुराण में कहीं प्राप्त नहीं होगा कि किस चीज को चढ़ाने से क्या फल मिलेगा। कौन सी वस्तु कहां चढ़ाई जाती है, किस वस्तु को किस जगह पर चढ़ाना है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता को उठाकर पढ़ना, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और कई लोग जो स्वर्ण पात्र जैसा मन जिनका नहीं है, लोहे की तगाड़ी और लोहे की कढ़ाई और बड़े काले काले भगोने जो हैं, वही नहीं समझ पाएंगे कि शिव महापुराण का रस तत्व क्या है। शिव महापुराण का रस तत्व क्या है वो नहीं जान पाए। आज मध्य प्रदेश का वैदिक सनातन धर्म के पदाधिकारी गण आए और उन्होंने जहां हम रघुवंशी जी के यहाँ रुके हैं वहां सम्मान करा। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी जी भी वहां पधारे, उनने सम्मान करा। उनके मुख से एक शब्द बड़ा सुंदर निकला कि मिश्रा जी, वैदिक सनातन धर्म जो धीरे 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 लोगों ने उसको दबा दिया था, शिव महापुराण के कारण वापस उछलकर सामने आ गया, इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ ब्राह्मणों की टीम बैठी है, मैं उनको नमन करता हूं, उनके विचारों को, ऐसे विद्वत जनों को नमन करता हूं जो जानते हैं कि हमारा वैदिक सनातन धर्म का भाव दूसरे दूसरे धर्म हमारे सनातन धर्म पर हावी होते चले जा रहे हैं। लोग मंदिर को छोड़कर ना जाने कौन कौन सी जगह पर जा रहे थे। एक बहन ने लिखा है, मेरी जीजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जिसने यह पत्र लिखा। माधुरी साहू, विजयनगर इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, हाथ हिलाइएगा। माधुरी साहू, विजयनगर इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पत्र में लिखा है, आज हमारे इंदौर के लिए स्वर्णिम दिन था और हम सौभाग्यशाली हैं कि शिवरात्रि के दिन पूरा इंदौर का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, सभी महिलाएं शिवमय थी। खुशी इस बात की थी कि शिवजी के लिए 2 साल से इंदौर के गुलाब के फूल महंगे हो रहे थे। खुशी इस बात की थी कि नवयुवक बेटे और बेटियां जो फरवरी में वैलेंटाइन डे पे गुलाब के फूल ढूंढते थे, वो शंकर जी को गुलाब देने के लिए ढूंढ रहे थे। माधुरी साहू, विजयनगर इंदौर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं बेटा। ऐसी बहनों को धन्यवाद देता हूं जिनके जीवन में ऐसे मन में भाव आए कि पहले नवयुवक लड़के लड़कियां वैलेंटाइन डे पर गुलाब का फूल ढूंढते थे, पर ये 2 साल से हमको देखने को मिल रहा है कि सावन की शिवरात्रि पर लोग गुलाब का फूल देवदेव महादेव को देने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब यह राष्ट्र नहीं बदल रहा,
पत्रों आया, देखिए। इस पत्र में लिखा है, गुरुजी, दुनिया के लोग कहते हैं कि आप उपाय बताते हो। हमारे कई परिवार वाले हंसते हैं कि ये तो टोटके वाला महाराज। तो हमारा तो जीजी आपसे कहना है, दुनिया टोटके वाला कहे चाहे टोने वाला कहे, एक आध टोना लगे तो सही, महादेव का ही लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टोने वाला कहे चाहे टोटके वाला कहे। पर गुरुजी उसका फल क्या है शिव महापुराण का? और मेरा इतना सा निवेदन है, जो टोने वाला कहते हैं, टोटके वाला कहते हैं, उनसे निवेदन है, जो लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण में ये कहाँ लिखा है, बेलपत्री का प्रयोग कहाँ लिखा है, काली तिल का प्रयोग कहाँ लिखा है, गेहूं के दाने का प्रयोग कहाँ लिखा है, धतूरे का प्रयोग कहाँ लिखा है, मूंग का प्रयोग कहाँ लिखा है, उड़द की दाल का प्रयोग कहाँ लिखा है, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि गीता प्रेस गोरखपुर की कोटि रुद्र संहिता शिव महापुराण में से निकाल कर पढ़ना। अरहर की दाल की पत्ती कब चढ़ाना चाहिए, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। उड़द की दाल का बड़ा कब चढ़ाना चाहिए, उड़द की दाल एक कब चढ़ाना चाहिए, चने की दाल कब चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान को शहद पीपल के पत्ते पर कब लगाकर चढ़ाना है और बेलपत्री पर लगाकर कब चढ़ाना है, वहां तक का वर्णन लिखा है। यहां तक नागर मोथा की भस्म शिव जी पर कब चढ़ती है, छेल छबीले की भस्म शंकर पर कब चढ़ती है, शंकर भगवान पर बेल जब सूख जाता है, बेल का फल सूख जाता है तो उसको जलाकर उसकी भस्म कब चढ़ाई जाती है, शंकर भगवान के किस वृक्ष पर कौन सी पत्ती किस स्थान पर चढ़ती है, यहां तक गीता प्रेस की गोरखपुर की शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में एक एक चीज लाइन से लिख दी गई है कि आप उसे पढ़ो और करो। अब तुम सियोर वाले महाराज को टोने वाला कहो चाहे टोटके वाला कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, आग लगे बस्ती में और हम तो रहे मस्ती में, हमें कई फर्क नहीं पड़े तुम्हारे कहने से। उसने लिखा है, गुरुदेव लोग हंसते हैं पर मैं बताना चाहती हूं, मेरा नाम द्रौपदी सेंधव है, मेरे पति भजन सिंह सेंधव हैं, कहीं बैठी हैं द्रौपदी जी सेंधव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा वहां बैठी है, ठीक है, हाथ हिला दीजिए एक बार, हर हर, हाथ हिलाओ बहन, हर हर महादेव। मेरा नाम द्रौपदी जी सेंधव है, मेरे पति भजन सिंह सेंधव हैं। उनके गले में दर्द होने के कारण हमने एम्बॉय हॉस्पिटल में, प्राइवेट मयूर हॉस्पिटल में दिखाया तो उनको जीभ के नीचे कैंसर की बीमारी बताई। तो मैंने और मेरे पति, मेरे पोते पोतियों ने विनती की कि हे भोलेनाथ, अगर मेरे दादाजी पूर्ण तरह से ठीक हो जाएंगे तो हम पशुपतिनाथ का निर्कंठ उपवास करेंगे। और 2 अप्रैल 2022 को हम कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहां से हमें एक रुद्राक्ष प्राप्त हुआ। तब से हमने रुद्राक्ष का जल बिलपत्र और भोलेनाथ को अर्पण किया गया जल पिलाया। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ऑपरेशन का मना कर दिया और कहा कैंसर समाप्त हो चुका है। ये रिपोर्टें डॉक्टर की लगाई, ये सारी रिपोर्टें डॉक्टर की लगा दी होंगी। एक्सरे भी भेजा है, वो भी देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है देवाधिदेव महादेव। जितने भी रिपोर्ट आदि जो भी चीजें इनने लगाई है वो सब ये वर्णन करते हैं। गुरुजी बैठिए बहन, हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले, जय हो जय। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आप दिल से उसको समर्पित करो। क्या करा उस बहन ने? एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर में जाना चालू करा, एक बेलपत्र चढ़ाकर उठाकर लाकर खाना प्रारंभ करा। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि कैंसर, डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कैंसर कहां गया मालूम ही नहीं पड़ा। ये शिव है, ये शंकर है। और केवल हमसे नहीं,
जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हो, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपनी कॉलोनी में, आप अपने मोहल्ले में किसी शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति से रोक कर पूछना कि तुझे शंकर भगवान का मिश्रा जी इतना कहते हैं लोटा भर जल चढ़ाओ, उसका कुछ फल मिला कि नहीं मिला? अगर फल नहीं मिला होता तो ये 5-5 पंडाल फल नहीं भरे होते और पब्लिक बाहर नहीं खड़ी होती। अगर फल ना मिला होता, और आप में से सब माताओं को कुछ ना कुछ पावन ने दिया है, सब माइक लेके बोलना चाहती है, पर तुम बोलो तो हम कब बोले? सब तैयार बैठी है बोलने के लिए, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, सब अपने दिल की बात कहना चाहते हैं कि बाबा ने हम पर कृपा क्या करी है, हम पर दया क्या करी है, हम पर करुणा क्या करी है। और एक अंदाजा और लगाकर बैठना, राजेंद्र नगर वालों, दिल से कथा सुन रहे हो, कल कथा का विराम दिवस की कथा सुनकर तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख को मैंने बाबा की कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर मैंने बाबा से ये मांगा था, 3 महीने बाद फिर तैयारी कर कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे। अड़भंग है मेरा शंकर, ओघड़ी है मेरा शिव, वो साधारण नहीं हो सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा देवादिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहता है। जो करीब में रहता है वो सुनता बड़ा जल्दी है, उसको दिल से रिझा लो वो मान जाता है। बहुत सहज है मेरा शिव, एक लोटे जल से राजी है, एक लोटे जल से। लोग कहते हैं शिव जी भोले हैं, हम कहते भोले नहीं, आग के गोले हैं। शंकर भगवान भोले नहीं है, आग के गोले हैं। बस एक बात का अंदाजा रखना कि शंकर भगवान भले आग के गोले हैं, इसलिए उनका नाम है रुद्र। रुद्र मतलब क्रोध में रहते हैं, पर शंकर भगवान फिर भोले कैसे, उनका नाम भोला कैसे? तो शिव जी का नाम भोला जब पड़ा, जब उनके भक्त इतने भोले कि एक भक्त कड़प मुंह में पानी भरकर गया और हाथ में पत्ती तोड़कर मांस लेकर शंकर के मंदिर पहुंच गया। मुंह से पिचकारी चला दी शंकर भगवान पर, पत्ती पटक दी, मांस का भोग लगा दिया और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए। शंकर जी कहते हैं मैं भले आग का गोला हूं, पर मेरा भक्त अगर भोला है, मेरा भक्त किसी भी भाव में मुझे रिझा रहा है, उसे मंत्र आता की नहीं आता, उसे तंत्र आता की नहीं आता, उसे विद्या आती की नहीं आती, वो श्लोक जानता की नहीं जानता, बस इतना तो जानता है ना कि मेरा नाम ले रहा है और मेरे दरवाजे तक आ रहा है, बस वो मेरा है। शिव जी कहते हैं मैं उसका कल्याण कर दूं, उसका कल्याण कर दूं। कौन होगा संसार में जो मांगने आया? वो लंका का राजा रावण मांगने आया तो शिव जी प्रसन्न होकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए? तो क्या कुछ नहीं, आपकी धर्म पत्नी दे दो। है ऐसा कोई जो अपनी पत्नी का दान कर सकता? शंकर भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे दरवाजे से खाली चले जाएगा तो फिर मुझे कोई कुबेर भंडारी नहीं कहेगा। कुबेर भंडारी तो नाम मेरा जब पड़ा कि जब मैं लोगों को जो मर्जी पड़े उठा के दे दूं। मेरी राख से कुबेर का खजाना झलकता है, मेरी राख से। शमशान की राख तुम्हारे तन के कपड़े पे लग जाती है तो शमशान से आके नहाना पड़ता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? मुर्दा जला के आओ तो नहाओ, जरा सी शमशान की राख तुम्हारे कपड़े पे लगी तो तुम्हें नहाना पड़ा। शंकर भगवान के शरीर पर तो रोज शमशान की राख चढ़े, प्रतिदिन चढ़े, और वो राख भी 5-5 हजार में बिक जाए और करोड़ों का खजाना भर दे तो विचार करो कि वो राख रहेगी ना? कौन होगा ऐसा जो धर्म पत्नी का भी दान दे दिए? रावण कहने लगा हमको पार्वती जी दे दो, भगवान के शंकर जी के ले जा, लेके जा। अच्छा है मेरी आफत तू ले जा, मैं कई दिक्कत ले जा। पार्वती जी ने आंख में जल भरकर कहा आपने अपने भक्त को अपनी धर्म पत्नी दे दी। शिव जी ने कहा, परसों भी कथा में कहा था, पुरुष में आदि शक्ति शंकर की नहीं रहती, पर माताओं में, बोला था कि नहीं बोला था, आदि शक्ति शंकर की रहती है। शिवजी ने कहा पार्वती
स्त्री, नारी, कन्या जब मां के गर्भ से जन्म लेती है ना, एक रिसर्च को पढ़ना, अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो मोबाइल पर रिसर्च कर कर देखना। एक महिला पुत्र को जन्म देती है तो उसके 5 साल आयु के घट जाते हैं, और जब महिला कन्या को जन्म देती है तो माता की उम्र बढ़ जाती है। कन्या के जन्म देने पर शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, स्त्री का जब जन्म होता है तो उसमें आदि शक्ति शंकर की होती है। अब मैंने अपने भक्तों को तुम्हें दान दे दिया, अब तुम अपनी शक्ति का परिचय दो, तुम्हें कैसे बचना है तुम बच कर आओ। पार्वती जी ने कहा वाह शंभु वाह, वारे भोलेनाथ गजब। शिव जी बोले तो ऐसे ही। कई लोग कहते हैं ना बात बात में ये भेरू की लुगाई है, तो ये भेरू की लुगाई है, तो भेरू की लुगाई मतलब ये भेरू, तो ये अरे बोलते तो जाओ भैरवी, सही है कि गलत है? ये भेरू तो ये की लुगाई, अरे बोलो जम के बोलो भैरवी। जब भेरू खप्पर लेके नाच सकता है तो क्या भैरवी मुंड लेकर नहीं नाच सकती है? कई बार लड़कियां बेटियां हमारे पास आकर कहती गुरुजी हमारे लिए कहा करो, हमारी रक्षा के लिए कहा करो कि हमारी रक्षा करें। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? और किस रक्षा की बात करते हो? स्त्रियां कहती हैं हमारी रक्षा करो, माताएं कहती हैं हमारी रक्षा करो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम खुद काफी हो, तुम्हारी रक्षा के लिए कोई दूसरा नहीं, तुम खुद काफी हो। तुम में आधा स्वरूप शंकर का समाया है। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। तेरे शरीर में आदि शक्ति भवानी की है और आदि शक्ति शंकर की है। तो खुद अपने आप में वो बल है कि सबसे भिड़ कर आ सकती है। बिजली का बिल जमा करना हो तो इन भेरुओं को लाइन में लगाने से अच्छा माता को लगा दो, 5 मिनट में जमा करके बाहर। राशन की दुकान पे राशन मिलता है, भेरुअन तो बस बीड़ी धुनके में बैठे रहे, और ये जाए झोला ले लुआ के और थोड़ा सा जाके हट रहा है उनंग सर की जा, वो के मेरा नंबर है थारा बाप का, वो झोला लेना लगाई ना घर बुलाई। अब बोलो भेरू की लुगाई, भेर भी आई कि नहीं आई? अरे वो मां कंकेश्वरी ग्राउंड में भी कथा थी पहले, मेंदोला कराए थे, जैसे जीतू भैया कराए हैं ऐसे ही। तो 3 दिन से एक महिला से मिलने नहीं दे रहे थे वो। अब वो महिला बेचारी सोची कि ये भेरुओं मुझे मिलने नहीं दे रहा, तो अब मिलूं कैसे? और वो जैसे ही हम चले और वो महिला आई, उसने देखा 2 बार रोक दिया, 3 बार रोक दिया, 4 बार रोक दिया, अब की बार वो चलो और जो उन्हें जीवान निकाली ने जितना भेरू खड़ा था सब धोप पड़े और वो सामने आ गई। तू तो मेरा भाई है। मैंने कहा हो बेर, वो के बाद बोली 3 दिन से नहीं मिलने दे रहे थे। मैंने कहा मिल गई जा। अब
भेरुअन दांत खोजता खोजता पूछे, अपने तो बेवकूफ बना गई रहे, अपने बेवकूफ बना दिया ही कहीं करे। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब तुम्हें सुरक्षा तुम खुद करो। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को याद होगा, ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, जितने भी गलत काम हो रहे हैं ना, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, इनको सरकार कभी नहीं रोक सकती। होने वाले क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर होने वाले क्राइम को आपके दिए हुए संस्कार रोक सकते हैं। सरकार क्राइम नहीं रोक सकती है, पर संस्कार क्राइम रोक सकता है। आप जो संस्कार देंगे अपने बच्चों को, आप जो संस्कार देंगे आने वाली पीढ़ी को, आज आने वाली पीढ़ी जब शिवरात्रि की शिवरात्रि जल चढ़ाएगी या रोज जल चढ़ाने की आदत आप अपने बच्चों को, ये नजारा तुमने कभी देखा कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे स्कूल की ड्रेस में लोटा भर के पानी चढ़ाने शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जो 2 साल से नजारा देख रहे हो, ये नजारा कभी जिंदगी में नहीं देखा। जरा जरा से बच्चे स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाते हैं। ये नजारा कब देखो? तो मेरा निवेदन इतना सा है कि बच्चों को दो संस्कार, ऐसा संस्कार दो बच्चों को, हाथ में 1 लोटा पानी चढ़ाकर कहो जाओ जल चढ़ा कर आओ। अभी बेटा सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो आप लोग? 2 लोटा जल, कहा जाओ जल चढ़ाओ। हमने बहुत सारे धर्मों को देखा है, कई धर्मों के बच्चे बाकायदा जहां उनको जाना होता है वहां चले जाते हैं। हमारे घर के बच्चों का पथ भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग बदल जाता है। दिसंबर आता है, बच्चे बड़े खुश होकर, बड़े आनंदित होकर कहते हैं कि छुट्टियां लग गई। हमारा कहना रहता है कि उन बच्चों को यह संस्कार दो कि अगर छुट्टी मिली है तो उस छुट्टी का सदुपयोग करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बन सके तो थोड़ा सा झाड़ू लगाया, थोड़ी सेवा कर लो। एक शिव जी का भक्त था जिसका नाम था शंकर। वो नीलकंठ बाबा का परम भक्त था। नीलकंठेश्वर महादेव का वो परम भक्त था। सावन का महीना आता, कावड़ लेकर कंधे पर शिव जी को जल चढ़ाने जाता। 72 वर्ष की उसकी आयु हो गई। परिवार में धन की भी बड़ी कमी थी, परिवार में पैसा था ना, धन था ना, बहुत परिस्थिति का मारा भी था।
जिस भक्त को भगवान अपनी ओर बुलाता है ना, जिसको भी भगवान अपनी ओर खींचता है, उसको पहले भगवान आंखों में आंसू दे देता है, गिफ्ट। वो कहते हैं ना, पहली मुलाकात में उन्होंने मेरे को घड़ी दिलाई, पहली मुलाकात में उसने मुझे पेन दिया, पहली मुलाकात में उसने मुझे रिंग दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे सूट दिलाया, पहली मुलाकात में उसने मुझे वॉच दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे फूल दिया। मेरा देवाधिदेव महादेव जिसको अपनी ओर खींचता है, पहले उसकी आंख में पहली मुलाकात में आंसू दे देता है। पहली मुलाकात में वो अश्रु देता है, आंसू देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आंसू मैंने दिया है और इसको पोंछूंगा भी नहीं। जैसे एक भक्त की कथा आती है, एक भक्त भगवान भोजन कर रहे थे, माता पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। माता पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई, शंकर भगवान पा रहे थे बड़े प्रेम से बैठकर। इतनी देर में एक भक्त शिव जी का शंकर भगवान के भक्त पर किसी ने पत्थर फेंककर मारा। शिव जी के भक्त को लोगों ने कपड़ा फाड़ा, पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे, उसको अपशब्द कहने लगे, उसको आड़ा टेढ़ा कहने लगे। भक्त भागता भागता कोने में छुप गया। शिव जी रोटी खाते खाते हाथ को रोक लिया। गणेश जी ने कहा, मां, पिताजी ने भोजन करते हुए अपना हाथ क्यों रोका? पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपने अपने हाथ को क्यों रोका? शंकर भगवान कहते हैं, मेरा भक्त भूखा था, भोजन मांगने गया तो किसी ने उस पर पत्थर मार दिया। ओ, शिवजी उठे, जाने लगे, वापिस आए, बैठ गए, भोजन करने लगे। पार्वती जी बोली, प्रभु आपका भक्त भूखा था, उसकी आंख में आंसू थे, उस पे लोगों ने पत्थर मारे और तुम गए नहीं उसको बचाने? शंकर भगवान बोले, मैं तो उठकर खड़ा हो गया था, जाने के लिए तैयार हो गया था, पर वो भक्त पत्थर को उठाकर उसने मारना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान कहते हैं, थोड़ी देर और इंतजार करता, मेरा भजन करता, आंख के आंसू उसको पोंछने की जरूरत नहीं पड़ती, महादेव खुद पोंछ कर आता और जवाब भी देगा। उसने पत्थर मारकर हिसाब बराबर कर लिया। पत्थर इसने मारा, उसने पलट कर मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। इसने गाली दी, उसने गाली बक दी, हिसाब बराबर हो गया। इसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहने वालों को कहने दो, अपशब्द बोलने वालों को बोलने दो, ताने देने वालों को देने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों को बोलने दो। जितना जितना ये अपशब्द बोलेंगे, जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जितना जितना पत्थर उठाकर मारेंगे, समय का इंतजार रखना। तुम जो पत्थर पलट कर मारोगे, उससे एक घाव होगा, एक बार रोएगा। मेरा महादेव जो पलट कर मारेगा, जिंदगी भर रोएगा। मेरा महादेव जब मारता है तो जिंदगी भर रोना पड़ता है। तुम्हारे रुलाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर विश्वास रखो। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमें पलटकर जवाब नहीं देना, हमें अपशब्द नहीं करना। उसने आपको अपशब्द कहा, बहुत अच्छी बात। आपको गाली दी, बहुत अच्छी बात। उसने आड़ा टेढ़ा बोल दिया, बहुत अच्छी बात। हमारी शिवपुराण तो ये कहती है कि व्यक्ति को अगर परखना है तो उसको बोलने का मौका दो। काय का मौका दो? अरे बोलो तो जम के, बोलने का मौका दो। अगर बोलने का मौका नहीं दोगे तो संबंध बेकार हो जाते हैं। एक छोरी के लिए छोरा देखने गए गांव के लोग, 4-6। उन्होंने देखा जमीन बहुत जोरदार है, 22 एकड़ जमीन है, 44 बीघा। हो 2 ही छोरा,
अच्छा, 4 बैल, 2 गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, बखर, सब जोरदार। मकान भी अच्छा बना गांव में, जोरदार। छोरा भी दिखने में अच्छा है, दोनों की दोनों छोरा बढ़िया दिख रही है। उनसे पूछा परिवार वालों से कि शादी पहले करोगे, ये बड़ा वाला की करेंगे? अच्छा, बड़े वाले को देखा उन्होंने, बहुत बढ़िया, पढ़ा लिखा भी है, बहुत बढ़िया। तो क्या पक्का कर दे? पक्का कर। अब पक्का तो कर दिया, वो की शादी भी हो गई, छोरी घरे भी आ गई। अब छोरी ने बेचारी ने ऐसी मन से पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? अब इन्हें मुंह में शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजन नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। इसने सत्यनारायण भगवान का मुंह में प्रसाद रखा था और लाड़ी बाजू में बैठी थी पल्लू डाल के, और उन्हें इससे पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है? उन्हें एक ही ओर देखकर मुंडा में तो पंजेरी और बोलना चालू करा, फू 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 फू, चल चल चल, अब पूरी फू। अब इसको क्या मालूम था कि अटका, अब पूरी मुंह की पंजेरी लाड़ी के मुंडा पे। लाड़ी भी के गांव का लोग तो कह रहे था बहुत जोरदार है, लड़का भी अच्छा है। इसलिए शिव पुराण कहती है बोलने का मौका दो, मालूम तो पड़े व्यक्ति कैसा है। फूल चंदी निकल जाए कनका, ऐसा निकल जाए, बोलने का भी तो मौका दो इनके। समझो, शंकर भक्त नीलकंठ की पूजन करता था, जाता स्मरण करता, आराधना करता। सावन महीने में नियम था, कावड़ लेकर जाता था। कावड़ का मतलब आप लोगों को पहले भी वर्णन करा। सावन में 2 लोटे में या 2 बोतल में या 2 पात्र में जल भरकर लेकर शिव जी को समर्पित करना, मतलब गंगा और पार्वती को शंकर की साक्षी देना, और थोड़ा सा जल उसमें से बचाकर लाकर, कावड़ का जो जल जाता है उसमें से थोड़ा जल बचाकर लाया जाता है। वो जल घर में छीटा जाता है, आचमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हे भोलेनाथ, हमने सावन महीने में जो आपकी कावड़ चढ़ाई है, ये अगला वर्ष सावन का आए तो जैसे हम कलश भर कर लेकर गए हैं, ऐसे ही हमारे घर में भंडार भरा रहे। इसलिए कावड़ को ले जाते हैं और लाते भी। कावड़ की साक्षीता है, शिव तत्व। पवित्र नदी का जल लेकर आप जाए, पवित्र नदी। हमारे भी जैसे आपके यहाँ महाकाल बाबा की कावड़ जावे है, जैसे ओमकारेश्वर जावे है, बैद्यनाथ, नीलकंठ। अब की बात सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम पे बहुत कावड़ आई, और एक कावड़ बाबा की बड़ी हमारे सीहोर की ही सीवन मैया के जल से, क्योंकि सीहोर सिद्धपुर नगरी है, जहाँ की नदी सीवन साधारण नहीं है, उसका नाम था शिवनी, तो उसको सीवन कर दिया गया। सीवन के तट पर 108 शिवलिंग पहले निर्माण थे, अब धीरे धीरे तो जल हो गए। तो वह सीवन के जल से बाबा कुबेरेश्वर का कंकर शंकर का जल अभिषेक करने का मौका मिला है। 30 तारीख को कल यहाँ समापन हो जाएगी कथा। 31 तारीख को सुबह 10 बजे सीहोर से लेकर, सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर है, वहाँ की कावड़ यात्रा चितावलिया गांव के लोगों ने, भटोनी, चितावलिया, नापला खेड़ी, दीदा खेड़ी, चितावलिया जाट, वहाँ के लोगों ने रखी है। कल उनका फोन आया था तो हमने कहा जरूर हम भी शामिल होंगे। हमारा तो कहना है सीहोर नगर में जितने लोग रह रहे हैं, कस्बा, ग्वालटोली, गंज, मंडी, हरकस मोहल्ला, इंदिरा नगर आदि का दिग्वे भी सम्मिलित हों। इच्छावर, आष्टा, देवास, इंदौर, भोपाल, बैरागढ़, जहाँ जहाँ से भक्त
पहुंच सकते हैं। रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का यह क्रम है। बाबा की सुंदर कावड़ यात्रा का जल अभिषेक कुबेर भंडारी का करो और अपने जीवन को आनंदित करो। हमारी तरफ से सबको भाव से, पर ना तो हमारे पास देने के लिए तुमको डंडा है और ना लोटा है, और ना हमारे पास में तुम्हारी पहनाने की वो टी शर्ट है। तुम तो अपनी माताएं आए तो लाल साड़ी केसरिया साड़ी पहनी आना, और भाई लोग तुम्हारी मर्जी पड़े जो पहन जाओ। गले में एक केसरिया दुपट्टा जरूर डालिए आना। अपना डंडा अपना लोटा जरूर लेकर आना, क्योंकि जब जल चढ़ाओ तो उसी लोटे में जल थोड़ा सा लेकर अपने घर कुबेर भंडारी का चले जाना। तो वो क्या दे देगा वो वही जान सकता है, हम नहीं दे सकते। वही सुबह 10 बजे सीहोर से यात्रा प्रारंभ होकर कुबेरेश्वर 11 किलोमीटर है, बाबा के यहाँ पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटा में, 3 घंटा में। और बाबा को नमन कर कर भोजन प्रसाद कर कर सब अपना अपना घर पर आराम से जाए। और तुम्हारा मन करे इंदौर वाला तो तुम भी, वैसे तो तुम्हारे यहाँ बहुत कावड़ जाए रहे, पर मन करे कुबेरेश्वर को जल चढ़ाना हो कावड़ का तो तुम्हारी मर्जी है, ये शिव कृपा है। रविवार का दिन और ये कथा कल समापन हो जाएगी। 2 अगस्त से शिव महापुराण की कथा भाटापारा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जिसका प्रसारण टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगा। सावन महीने की तीसरी कथा भाटापारा से श्रवण करेंगे, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से 1 बजे से 4 बजे तक कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करेंगे भाव भक्ति से। शिव तत्व को जाना, और जब शंकर भक्त 2 लोटे में जल भरकर जाने लगा तो उसके परिवार वालों ने कहा, पिताजी अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं, तुम कावड़ कैसे लेकर जाओ? नहीं, मुझे जाना। चलता 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 गया, चक्कर खाकर भूमि पर गिर गया। परीक्षा होती है। एक बात हमेशा याद रखना मेरी माताओं, जीजियों, मेरे भाई लोग, अगर शंकर भगवान ने तुम्हारे आंखों में आंसू दिए हैं तो पोंछने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, पोंछने वाला भी देव अधिदेव महादेव ही होगा, कोई दूसरा नहीं पोंछेगा, देव अधिदेव महादेव पोंछेगा। दुख आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, दुख आता है, पर उस दुख में भी मुस्कुराने की आदत, उस दुख में भी स्माइल देने का अगर कोई बल दे सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकता है कि तुम अपने दुख में भी मुस्कुरा। आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो केवल जल समर्पित नहीं करते। जब हम भगवान के बेलपत्री का पेड़ वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, जब हम जल समर्पित करते हैं, उस जल को समर्पित कर कर हम केवल जल इस भाव से समर्पित करते हैं कि भगवान स्वीकार कर रहा है, पर जल जब समर्पित कराया जाता है, जल जब चढ़ाया जाता है, तो उस जल का भाव पद्म पुराण में लिखा है कि जब हम भगवान का आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसके नीचे जब जल चढ़ाते हैं तो हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं। हमारा वंश उससे कम नहीं होता, बढ़ता है।